आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की लिखी झलकी प्रेम विशेषज्ञ। निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत। एक रोग और हजार नाम, प्रेम, प्रणय, राग, इश्क, उल्फत, लव और न जाने क्या क्या। अरे प्रेम भीरू, प्रेम भीरू। जी डॉक्टर साहब। अरे आज की डाक तो ले आ। जी वही ला रहा था। ये लीजिए साहब। ये हैं सब प्रेमियों के पत्र। ये क्या लिखते हैं? उसके बिना जीना असंभव हो गया है। मैं किसी दिन रेल से कटकर मर जाऊंगा। गोया जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलगाड़ी का आविष्कार प्रेमियों के कट मरने के लिए ही तो किया था। अच्छा, ये क्या? मैं उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। ये चिट्ठी देवी जी ने परसों लिखी थी। अभी तक तो ये दफना दी गई होंगी। कुछ कम झूठ बोले बिना क्या प्रेम नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब, एक मरीज आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम प्रणय दास बतला रहा है। प्रणय दास कैसा है? जी वैसा ही है जैसा आपके पास आने वाले होते हैं। अच्छा, भेज दे। जी साहब, बहुत अच्छे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, तशरीफ रखिए। धन्यवाद। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं फरमाइए। मैं आपसे कुछ सलाह लेने आया हूँ। बात यह है कि बात क्या है? आप एकदम अपनी केस हिस्ट्री बता दीजिए। जी। कब से शिकायत है, रोग कैसे शुरू हुआ, बीच में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आए, सब कह जाइए। जी, मेरा 2 साल पहले उससे परिचय हुआ। परिचय शीघ्र ही प्रेम में बदल गया। मैंने अपने आप को निशेष रूप से उसे अर्पित कर दिया। अच्छा। रात दिन प्रेम के सागर में निमग्न रहता। अच्छा, ये बताइए जी, उन दिनों आप सिर्फ प्रेम करने का काम ही करते थे कि और कोई काम करती थी? जी, मैं उन दिनों एमए में पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया। यानी फिर आप होल टाइम प्रेमी हो गए? आप इसे कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, ये तो रोग की पहली स्टेज हुई। जी। आगे की हिस्ट्री कहिए। फिर हाल में ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा आघात लगा। मुझसे उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। बोली, तुम मुझे भूल जाओ। और आप उसे भूलना नहीं चाहते हैं? चाहूं भी तो नहीं भूल सकता डॉक्टर साहब। मेरे रोम रोम में, मेरी सांस सांस में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में। बस मेरे दोस्त, कविता नहीं। कविता नहीं? जी नहीं, कविता प्रेम के रोग में कुपथ होती है। कुपथ होती है। तुम्हारी तासीर को नुकसान करेगी। जी। इसलिए कविता न तो पढ़ा करो न लिखा करो। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये जानता होता तो आपके पास क्यों आता? मुझे तो सिर्फ एक ही मार्ग सूझता है। वही जो इस लोक से उस लोक तक गया है, वही राजमार्ग। जी, मैं समझा नहीं। समझते होते तो यह हालत क्यों होती? मेरा मतलब है, आप प्राण दे देंगे। जी हाँ, निश्चित डॉक्टर। या तो उसे प्राप्त करूंगा या प्राण दे दूंगा। प्राण तो आप जरूर दे दीजिए, लेकिन आज से 50-60 साल बाद दे दें तो कोई हर्ज है क्या? डॉक्टर साहब, आपके पास क्या जरा सी भी सहानुभूति मेरे नहीं? भाई, सहानुभूति है, तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि जियो। जी। और तुम मरना चाहते हो तो क्या मैं यही कह दूं कि तुम मर जाओ? मैं ये कुछ नहीं जानता डॉक्टर साहब। मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि प्रेम ही जीवन का आधार है। ठीक है, लेकिन तुम तो प्रेम के कारण ही जीवन को नष्ट कर रहे हो। प्रेम तुम्हें है तो फिर जियो, जीवन को बनाओ। डॉक्टर साहब, एक साहब आपसे एकदम मिलना चाहते हैं। तू देखता नहीं है, मैं एक मरीज से बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत कहा डॉक्टर साहब, पर वो मानते ही नहीं है। कहते हैं इसी वक्त मिलना है।
देखिए प्रणय दास जी, जी। जरा आप उस बगल वाले कमरे में चले जाइए, अच्छा। मैं इससे बात कर लूं। पता नहीं क्या बात है, कुछ लोग यहाँ पर जेब में संख्या लेकर चले आते हैं। बहुत अच्छा। जा भेज दे उनको। बहुत अच्छे साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैंने जरा जल्दबाजी मचाई, लेकिन बात ही ऐसी जरूरी है डॉक्टर साहब। मैं एक मसले पर आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। प्रेम के संबंध में है ना? जी हाँ, प्रेम का ही मामला है। देखिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं। क्या मतलब आपका? जी हाँ, 50 से ऊपर तो होंगे आप। जी हाँ। आपको ये सब अच्छा नहीं लगता? मुझे क्या अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब? यही इस उम्र में प्रेम वगैरह करना। ओहो, कैसी बात कर रहे हैं आप? भला आपको ये शोभा देता है? कुछ मेरी भी सुनेंगे आप? क्या सुनूं साहब, आपके बेटी बेटियों के प्रेम करने के दिन है ये, या आपके? लेकिन मैं अपने लिए सलाह लेने नहीं आया डॉक्टर साहब। यानी आप प्रेम नहीं करते? करता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन उसके लिए किसी से सलाह लेने नहीं जाता। असल में डॉक्टर साहब, सलाह लेनी है मुझे अपनी लड़की के बारे में। जी, एक आदमी उसके पीछे पड़ गया है। अच्छा। वो उससे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा। पर वो कहता है कि शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। दिन रात परेशान किए है डॉक्टर साहब। देखिए साहब, बीमारी आपकी लड़की को है और नब्ज आप अपनी दिखा रहे हैं मुझे। उन्हीं को भेज दीजिए। वो तो साथ आई है, बाहर बैठी तो है। बुला दीजिए उन्हें। अरे रागिनी जी। बेटा भीतर तो आ। आई पिताजी। डॉक्टर साहब को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। अब आप जाइए, मैं इनसे जी? बातचीत कर लूंगा। क्यों? मैं अगर यहीं रहूं डॉक्टर साहब, यानी लड़की ये अकेली है यहाँ? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं डॉक्टर हूँ, खुद रोगी नहीं। आप चिंता मत नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब। अच्छा तो मैं जाता हूँ बेटा, मैं यहीं बाहर बैठा अच्छा हूँ। पिताजी। हाँ तो रागिनी जी, कोई साहब हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आप भी शायद। जी हाँ, शायद ही कहिए। आप उससे विवाह नहीं करना चाहती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल नहीं तो इतने जोर से कह रही हैं, गोया थोड़ा सा विवाह भी होता है और ज्यादा भी होता है। अच्छा, लेकिन आप उस बेचारे से विवाह क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता है इसलिए विवाह नहीं करना चाहती? मुझे भी चौंका देने वाली आप मिली। अपनी बात तो साफ करिए आप। बात ये है डॉक्टर साहब, वो अगर कुछ कम प्यार करता तो मैं उससे विवाह कर लेती। अच्छा। पर वो तो 24 घंटे सिवा प्रेम के कुछ करता ही नहीं है। हाय उसास, तस्वीर, गाने, कसक, घंटे घंटे प्रेम निवेदन, रात को तारे गिनना, दिन को सूरज गिनना। मतलब ये कि जिंदगी में अगर प्रेम ही हुआ तो कितनी ऊब आ जाएगी, उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी और मेरी भी। आप अद्भुत हैं देवी जी, कितने सुलझे हुए विचार हैं आपके। मुझे पहली बार किसी ने प्रभावित किया है। मैं भी प्रेम को अच्छे जीवन के लिए साधन मानता हूं, संपूर्ण जीवन नहीं। जीवन यदि मशीन है तो प्रेम उसके ठीक चलाने के लिए मोबिल ऑयल। जो लोग मोबिल ऑयल को मशीन मान लेते हैं, उनकी लाशें तालाबों में तैरती हुई मिल जाती है। कैसी अच्छी व्याख्या की है आपने डॉक्टर साहब, आप अद्भुत आदमी हैं। जी। मुझे आज तक कोई प्रभावित नहीं कर पाया था, लेकिन आपके विचार कैसे सीधे हृदय में पहुंचते हैं। हृदय में? देवी जी, नहीं नहीं, विचार मस्तिष्क में पहुंचना चाहिए, हृदय में नहीं। हृदय में पहुंचने लगते हैं तब इस रोग की पहली स्टेज शुरू होती है। आप भी सावधान हो जाइए और मैं भी सावधान हो जाता हूं। वंडरफुल डॉक्टर, आप बिल्कुल फरिश्ते की तरह बातें करते हैं। देवी जी, ये मानते हुए कि जीवन और प्रेम के संबंध में आपकी और मेरे विचार मिलते हैं, ये तो बतलाइए कि उस आदमी का क्या होगा? वो तो मरने की बात करता है वो ना? मरेगा नहीं डॉक्टर, वो केवल फैशनेबल बनता है। प्रेम में सबसे नया फैशन है मरने की बात करना। I see. वो अप टू डेट आदमी है, उसे ऐसा कहने में संतोष प्राप्त होता है। वो पीड़ा में मजा लेता है। मैं अगर उसे मिल जाऊं तो 2 दिनों में उसका पीड़ा का ये मजा खत्म हो जाए। अच्छा, उस बेचारे का नाम क्या है? उसका नाम है प्रणय दास। प्रणय दास? क्यों, आप चौंके क्यों? ये नाम बड़ा अच्छा है ना। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी से विवाह करेंगी या नहीं? करूंगी, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। किससे विवाह करना चाहती हैं आप? सच बतलाऊं? हाँ हाँ,
बतलाइए। डॉक्टर, मैं आपसे करूंगी। मुझसे मुझसे क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं देवी, नहीं नहीं देवी, डॉक्टर को मत मारो। इतने प्रेमियों का क्या होगा? उन्हें कौन रास्ता नहीं बताएगा? डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रेम करती हूँ, संपूर्ण हृदय से प्रेम करती हूँ। आपके विचार कितने सुलझे हुए हैं। कितने ही सुलझे हुए हों, कम वक्त मुझे तो उलझा रहे हैं देवी जी। नहीं 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 देवी, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तुम तो उसी प्रणय दास से शादी कर लो। हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैं झूठी दगाबाज स्त्री से शादी करूंगा जी? आध घंटे में ही प्रेम करने लगी डॉक्टर से। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये ऐसी है। मैं अब तेरी छाया के पास भी नहीं आऊंगा। तू समझती है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? आज से 7 दिन के अंदर अगर तुझसे अच्छी 10 लड़कियों से शादी ना कर लूं तो मेरा नाम प्रणय दास नहीं, मेरा नाम प्रणय दास नहीं। शाबाश, मेरा एक मरीज अच्छा हुआ। अब तुम बिल्कुल अच्छे हो गए हो। ओफो। जाओ, जल्दी जाओ, कहीं बीमारी रिलैप्स ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं जाता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। लीजिए, एक मरीज तो अच्छा हुआ। आपका रोग भी जाता रहा। आप उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी ना, सो वो खुद छोड़ गया। अब आप भी जाइए। मैं कहाँ जाऊँ डॉक्टर? जी? मेरे लिए तो अब कहीं कुछ नहीं। जीवन में पहली बार आपको संपूर्ण हृदय से प्रेम किया है, मगर आप ऐसे कठोर हैं। देवी, 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 तुम जाओ। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। हजारों मरीज देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। जाओ देवी, जाओ। मुझे प्रेम करना ही नहीं आता। कैसी सरल और भोली बातें करते हैं आप डॉक्टर। आपके जैसा आदमी ही सच्चा प्रेम कर सकता है। बड़ी मुसीबत है। देवी जी, देवी जी, आप क्या चाहती हैं? जाइए ना। डॉक्टर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। सोचिए तो, अपना जीवन कितना सुखमय होगा, कितना सफल। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों के अलग अलग रहने से जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए बस बस बस, बंद करो, बंद करो। मेरी तबीयत खराब हो रही है। दोनों पहियों को जुड़ना ही चाहिए। हाँ। पर फिर भी दोनों पहिए एक ही प्रकार के, बराबर के होने चाहिए, नहीं तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। रागिनी जी, मुझे जाने कैसा लग रहा है। कैसा अच्छा लगता है आपके मुख से मेरा नाम। आज मेरा नाम सफल हो गया। बोलिए, पिताजी को ये समाचार सुना दूं? सुना दो, सुना दो अपनी जीत का समाचार। सुना दो मेरी पराजय का समाचार। ऐसा मत कहिए, मैं तो आपकी सेविका हूँ। सब ऐसे ही कहती हैं और बाद में मालकिन बन बैठती हैं। खैर, जो कुछ करना हो जल्दी करो। जाओ। अरे प्रेम भीरू, भैया प्रेम भीरू। जी कहिए। भैया, जी हाँ। मेरे नाम का दूसरा बोर्ड लगवा दो। उसमें मेरा नाम बदलवा देना। अनंग मर्दन की जगह अनंग सेवक, ये नाम लिखवाना। बहुत अच्छा साहब। और सुनो, जी हाँ। बाहर नोटिस लगवा दे कि आज से ये अस्पताल बंद हो गया। बहुत अच्छा साहब। क्लोज्ड, क्लोज्ड। इसका दिवाला पिट गया। फिर मेरा क्या होगा डॉक्टर साहब? तू भी जाकर किसी से शादी कर ले और फिर जैसा वो चाहे वैसा ही कर। अरे बाप रे बाप, ये आपने पहले से ही क्यों नहीं कह दिया डॉक्टर साहब, वरना हम भी। चलो विश्व मोहिनी जी, आपके पिता की अदालत में हाजिर हो जाएं। जैसे पुराने जमाने में वीर क्षत्राणी जंगली जानवर को मारकर गर्वपूर्वक घर ले जाती थी, उसी गर्व से आप मुझे ले चलिए। चलिए चलिए। प्रेम विशेषज्ञ। अभी आप सुन रहे थे जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।